Interested in watching interesting videos? Click on the subscribe button. Press the bell icon and never miss any update from us. सिद्धांतों का तथ्यों में तब्दील होने का सिलसिला हमेशा से चलता रहा है तथा आगे भी चलता रहेगा। सैद्धांतिक भौतिकी की कुछ गहरी भविष्यवाणियाँ जैसे कि आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल वेव्स और हिग्स बोसोन, जो कल तक केवल थ्योरी में मौजूद थे, आज एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सिद्ध किए जा चुके हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मैटर के एक नए और दुर्लभ स्टेट की खोज की है, जिसकी कल्पना सबसे पहले सन 2012 में की गई थी, पर बाद में उसे नकार दिया गया था। इस नए प्रकार के मैटर का नाम है टाइम क्रिस्टल। दिलचस्प बात यह है कि टाइम क्रिस्टल के एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेस और टाइम दोनों में रिपीट होते रहते हैं, यानी कि टाइम क्रिस्टल एक 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अभी तक हम जिन पदार्थों के बारे में जानते थे वो 3 डायमेंशनल होते थे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये टाइम क्रिस्टल क्या है, ये कैसे काम करते हैं तथा भविष्य में ये कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। इससे पहले कि ये जानें कि टाइम क्रिस्टल क्या होते हैं, पहले जानते हैं कि क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल वैसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एक खास ऑर्डर में होते हैं, जिससे कि क्रिस्टल लैटिस बनता है जो हर दिशा में फैला होता है। अगर साधारण उदाहरण की बात करें तो डायमंड यानी कि हीरे या फिर बर्फ़ के टुकड़े क्रिस्टल के उदाहरण हैं। साधारण 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो पाएंगे कि वो एक खास पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं स्पेस में, पर समय उनके पैटर्न को प्रभावित नहीं करता। यानी कि एक डायमंड को अगर आप अभी देखें या कुछ समय बाद वो वैसा ही दिखाई देगा। पर टाइम क्रिस्टल्स में एटम न सिर्फ पैटर्न को स्पेस में रिपीट करते रहते हैं पर टाइम में भी। इसके कारण उनका आकार हर समय खुद ब खुद बदलता रहता है। ये बिना किसी बाहरी फोर्स के हमेशा मोशन में रह सकते हैं। ये कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं पहुंचते, क्योंकि साधारण 3D क्रिस्टल से अलग ये नॉन इक्विलिब्रियम मैटर होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि टाइम क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक नॉर्मल क्रिस्टल है जिसमें एटम्स एक खास पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। अगर आप बाहर से कोई एनर्जी उस पर लगाएं तो वह एनर्जी एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और इसी प्रकार सब में फ्लो करते हुए उन्हें थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर ला देगा, जिसे 0 पॉइंट स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेट में सारे एटम्स में हीट एक समान बटा होता है तथा मूवमेंट करने के लिए उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, जिसके कारण वो रुक जाते हैं। साधारण शब्दों में समझने के लिए आप एक फुटबॉल का उदाहरण ले सकते हैं। जब आप उसे किक मारते हैं तो वह कुछ देर तक मोशन में जरूर रहता है, पर अंत में उसे रुकना ही पड़ता है। अब रुका हुआ वह फुटबॉल खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकता। पर टाइम क्रिस्टल्स में एटम्स क्वांटम एंटेंगलमेंट में रिपीटेड पैटर्न्स में जुड़े होते हैं, तो जैसे ही एनर्जी एंटेंगल्ड एटम के पास पहुंचता है, उसके दूसरे जोड़े को तुरंत उसका पता चल जाता है तथा एनर्जी के वास्तव में वहां पहुंचने के पहले ही वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है, जिसके कारण सभी एटम्स मोशन में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया सदा चलता रहता है, जिसके कारण टाइम क्रिस्टल्स कभी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते तथा अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में भी मूवमेंट शो करते रहते हैं। अगर आप एंटेंगलमेंट को नहीं समझते
तो हमारा क्वांटम एंटेंगलमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सन 2012 में नोबेल प्राइज विजेता फ्रैंक बिजलेक ने एक ऐसे क्रिस्टल की कल्पना की जो टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री को तोड़ रहा था। अगर आप टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री को नहीं समझते तो मैं बता दूं कि ये कहता है कि फिजिक्स के लॉज ब्रह्मांड में सभी जगहों पर तथा सभी समयों में समान रूप से लागू होते हैं। काफ़ी समय तक हम ये मानते थे कि प्रकृति के नियमों में सिमेट्री समान रहती है हमेशा, पर बाद में हमने जाना कि इसमें कई बार डेविएशंस भी आते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स इस सिमेट्री को अपने ग्राउंड स्टेट में रहते हुए तोड़ते हैं बिना फिजिक्स के लॉज को तोड़े। बिजलेक ने सोचा कि जिस तरह स्पेस में सिमेट्री टूटती है, क्या उसी प्रकार टाइम में ये नहीं टूट सकती? क्या ऐसे क्रिस्टल का निर्माण नहीं किया जा सकता जो टाइम में सिमेट्री को तोड़े? उसी सोच से टाइम क्रिस्टल का जन्म हुआ था, पर काफ़ी हद तक इसकी थ्योरी परपेचुअल मोशन मशीन्स जैसी थी, जो बिना किसी एनर्जी सोर्स के अनंत काल तक चल सकते हैं। फिजिक्स के लॉज के अनुसार परपेचुअल मोशन मशीन्स का निर्माण असंभव है, इसलिए टाइम क्रिस्टल की थ्योरी को भी नकार दिया गया था। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने इसके पुराने मॉडल में कुछ सुधार करते हुए एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के इस्तेमाल तथा नॉन इक्विलिब्रियम मैटर की कल्पना कर टाइम क्रिस्टल को हकीकत में बदला। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों ने टाइम क्रिस्टल्स का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। आइए अब जानते हैं कि भविष्य में ये टाइम क्रिस्टल्स कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। टाइम क्रिस्टल्स क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। भौतिकी शास्त्री इनका इस्तेमाल कर स्टेबल क्वांटम सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं जो ज़्यादा तापमान में भी सफलतापूर्वक काम कर सकेंगे। टाइम क्रिस्टल्स का निर्माण तो बस एक शुरुआत है। हो सकता है भविष्य में हम कई और ऐसी थ्योरीज को सच कर दिखाएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।